नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स जैसे कि हम ट्रेड का डिस्कशन करते हैं डेली। तो आज के लिए जो हमने प्लान किया था वो कैसा रहा और कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में, वो हम समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी से देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमारा बाई एंट्री ऑन है, 51677 से हमारा बाई एंट्री ऑन है और दो लॉट से हमने बाई एंट्री लिया था। फर्स्ट लॉट को हमने 52452 में बुक कर दिया और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस, हमारा बाई ऑर्डर ही हमारा स्टॉप लॉस हो गया, बिकॉज हम दो लॉट से ट्रेड करते हैं। उसके बाद जब भी हमारा फर्स्ट लॉट का टारगेट हो जाता है तो उसके बाद हमारा बाई एंट्री या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विच एवर इज हायर जो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा 51677 ही स्टॉप लॉस है अब, और टारगेट टू 52710 के लिए हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, हमारा दूसरा टारगेट ये है। एक लॉट बचे हुए हमारे पास, एक लॉट हमने बुक कर दिया। ठीक है, अगर आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। आप प्रीवियस पहले की जो दो वीडियो हैं, जो कंप्लीट सीरीज चल रही है, आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। आज का लो देखिए 51523 है और स्टॉप लॉस हम कितना के लिए तैयार थे, 51677। अब आपको लग रहा होगा ये स्टॉप लॉस हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप 5 मिनट का चार्ट देखिए। जब डे स्टार्ट हुआ तो आज जो है मार्केट ने गैप डाउन दिया था, 51523 डे ओपन होते ही 9:20 का लो है। दैट मीन्स मार्केट गैप डाउन हुआ था। तो जब भी गैप डाउन होता है उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस चेंज हो जाता है फॉर दैट डे, और इसके लिए हम कुछ बफर लगा करके वापस से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का गैप डाउन होने के बाद हमारा न्यू स्टॉप लॉस था 51447। न्यू स्टॉप लॉस फॉर द डे आज के लिए था 51477। आया क्या? नहीं आया, तो मतलब हमारा स्टॉप लॉस आज भी नहीं हुआ। सेम एंट्री हमारा कल के लिए भी ऑन ही है। 51677 से हमारा एंट्री ऑन है, स्टॉप लॉस 51677, टारगेट एज यूजुअल 52710 को हम ट्रैक कर रहे हैं, टारगेट 1 हो गया। तो अब कल के लिए जो है वो हमारा सेल ऑर्डर जो रहेगा कल के लिए वो रहेगा 51437। ये हमारा हो गया सेल ऑर्डर। ठीक है, कल के लिए ये हमारा सेल ऑर्डर हो गया, बाई हो गए। अब हमारे स्टॉप लॉस 51677 थे। क्या स्टॉप लॉस हमें चेंज हो रहा है? कुछ भी, 51677 सेम ही रह रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा ट्रेड हो गया। देखिए एंट्री एक लॉट से ऑन है। ठीक है, स्टॉप लॉस भी 51677 ही है, टारगेट 1 हो गया है, टारगेट 2 हम ट्रैक कर रहे हैं, और सेल एंट्री हमारा रहेगा 51437। ये है हमारा कल के लिए ट्रेडिंग सेटअप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का, जो हम कल करेंगे। ठीक है, अब आइए निफ्टी फ्यूचर्स को देखते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स में हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले थे। आज हमने हमारा बाई एंट्री जो है वो 24644 से ऑन है। दो लॉट हमने लिया था, एक लॉट हमारा 25,013 में बुक हो गया, दूसरा लॉट को हम ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ सेम हमारा बाई ऑर्डर आज के लिए जो था। ठीक है, ये था हमारा आज का सेटअप। तो आज का देखिए, ना ही तो आज के कोई टारगेट हुए हैं ना ही स्टॉप लॉस हुए हैं। पूरा डे आज निफ्टी ने साइडवेज बिताया, कोई निफ्टी में आज दम नहीं था। तो ना ही निफ्टी ने कल का हाई ब्रेक किया ना ही लो ब्रेक किया। तो दोस्तों कभी भी जब हमको मार्केट में कुछ बड़ा बनाना है ना, तो हमें रेंज जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी हमें रेंज मिल जाए ना, तब आप समझिए कि या तो ऊपर या तो नीचे, दोनों में से किसी साइड का भी बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलता है। ठीक है, हालांकि हम ऑप्शंस तो कर नहीं रहे, हम फ्यूचर्स करते हैं और आधे घंटे बाद अपना सिस्टम बंद कर देते हैं, बिकॉज हमारा ट्रेडिंग प्लान ही सेटअप इतना मजबूत है कि हमको बार बार मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। राइट, तो अब हम कल के लिए निफ्टी फ्यूचर्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, आइए समझते हैं। एक लॉट से एज यूजुअल हमारा बाई एंट्री ऑन है। अब कल के लिए जो हमारा स्टॉप लॉस है, है 24789। अब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा कल के लिए 24789, और जो हमारा सेल एंट्री है वो भी हो जाएगा 24789। ठीक है,
तो हमारा 24,664 से एक लॉट का एंट्री ऑन है। स्टॉप लॉस इसके 24,789, मतलब अभी अगर स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो भी हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। देखिए 24,644 का जो है हमारा एंट्री था, 24,789 कल के लिए हमारा स्टॉप लॉस है। देखिए मैंने आपको कहा था ना बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में कि हमारा या तो बाई एंट्री या तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, विच एवर इज हाइयर दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस। तो कल के लिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 24,789, ये हमारा नया स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा बाई एंट्री कितना है, 24,644। दैट मीन्स स्टिल हम 145 पॉइंट प्रॉफिट में ही निकलेंगे अगर कल हमारा ट्रेड ये स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो। अब सर 24,789 माइनस 24,644 जब हम करेंगे तो 145 पॉइंट आता है। 145 इंटू 1 लॉट 25 का 3,625। मतलब ट्रेड सेटअप देखिए कितना बढ़िया बना है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस कल हो भी जाता है और हमारा सेल एंट्री भी ऑन हो जाता है, स्टिल वी आर इन प्रॉफिट। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। एक दो दिन का इंतजार के बाद हम वैसे भी अपना जो सेकंड लॉट जिसको हम ट्रेल करते हैं ऑन द टेबल छोड़ते हैं, वो हमारा प्रॉफिट में ही निकलता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का सेटअप। अब हम कंपाउंडिंग कैलकुलेटर एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, 29 जुलाई से हमारा बैंक निफ्टी ऑन है और निफ्टी फ्यूचर्स जो है हमारा 26 जुलाई से ऑन है। देखिए इंट्राडे की तरह जो है ना, यहाँ बार बार ट्रेड नहीं होता। निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स या स्टॉक फ्यूचर, कोई सा भी फ्यूचर्स जो होता है ना, उसमें बहुत ही तसल्ली से ट्रेड होता है। ठीक है, इतना हड़बड़ी नहीं रहता। और सबसे मेन, जितना ज्यादा आप कम ट्रेड करोगे उतने ज्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे। जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतने कम प्रॉफिट में रहोगे। सबसे पहली बात, आपको एसटीटी फेस्टिटी फलाना ढिमकाना चार्जेस, ब्रोकरेज, सबसे ज्यादा जितना बार आप चार्जेस पे ट्रेड करोगे उतने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों अल्टीमेटली मकसद है प्रॉफिट बनाना, ठीक है, ना कि ज्यादा ट्रेड करना। आप देखिएगा निफ्टी फ्यूचर्स, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आने वाले टाइम में पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा भी। सोच रहा हूँ कुछ इसके लिए करने का, तो अभी आप बने रहिए। फिलहाल हाल फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे डेली अपडेट दूंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं और कर रहे हैं। तो फटाफट हम एक बार समरी देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स कल के लिए हमारा एक लॉट ऑन है 24,664 से। कल के लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,789, सेल एंट्री रहेगा 24,789। अब फटाफट हम इसका जो है बल्क ऑर्डर लगा लेते हैं, जो हम एज यूजुअल हमेशा एक दिन पहले ट्रेड सेटअप कर लेते हैं कि कल हम क्या करने वाले हैं। राइट, जस्ट अ मिनट। तो बैंक निफ्टी, दोस्तों ये जो ट्रेडिंग में ये टर्मिनल यूज करता हूँ ये शेर खान का है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो शेर खान प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने के लिए जो है ना, शेर खान इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो मैं लास्ट 7-8 साल से यूज कर रहा हूँ। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। आप बल्क ऑर्डर वगैरह ये सब डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ऐसा ऑर्डर आप लगा ही नहीं सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा फ्यूचर्स में एक लॉट अब हमारे पास बचा है। उस एक लॉट का स्टॉप लॉस है 51677। बफर एज यूजुअल हम देते हैं 51666। चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम साथ साथ सेल एंट्री भी लगाते हैं। सेल एंट्री हमारा 5451437, 51427। ठीक है, फर्स्ट लॉट जो हमारे पास एक लॉट और बच रहे हैं, उसके हम कोई टारगेट नहीं लगाते हैं, उसको सिर्फ हम ट्रेल करते हैं। जब तक मार्केट ट्रेंड में रहेगा हम उस ट्रेंड के साथ बने रहेंगे। जिस दिन आपने ट्रेंड के साथ बना रहना सीख लिया, जिस दिन आपने प्रॉफिट को हजम करना सीख लिया ना, उस दिन आप पक्का ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, हमारा सेटअप ही काफी है। अब मेरा कल का स्टॉप लॉस हो गया, सेल एंट्री हो गया, बचा हुआ जो एक लॉट मेरे पास है, ना मैं उसके टारगेट लगाऊंगा ना मैं उसको बुक करूंगा। अगर होंगे तो उसके स्टॉप लॉस हो जाएंगे और सेल ऑर्डर चालू हो जाएगा, नो टेंशन। निफ्टी, निफ्टी में हमारा एक लॉट का जो अब नया स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा 24789, 24779, सॉरी 24779। सेल ऑर्डर दो लॉट 24789, 24779। सिंपल।
बस ये हो गया। अब हम इसको जनरेट कर लेंगे। 31 ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कल का बल्क ऑर्डर। क्या हो गया भाई? 31 जुलाई 2024। ये हो गया हमारा ऑर्डर कल के लिए तैयार। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों।